अटल जी के नाम पर मनाया जा रहा है। अपने अटल, मुझे वो शब्द याद आते, कानों में गूंजते, जो देशभक्ति का प्रतीक। आप याद कीजिए, उन्होंने कहा था ये देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जाता है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तिष्क है, गौरी शंकर इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल तो विशाल बाहु है, दिल्ली दिल है, विंध्याचल तटी है, नर्मदा करदनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे, सागर इसके चरण खारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। और मरने के बाद अगर हमारी राख भी गंगा जी में बिखेर दी गई तो वहां से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसे अटल, उनके चेहरे पर तेज था, उनकी वाणी में ओज था, सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजती थी, कीर्ति और प्रतिष्ठा उनकी आरती उतारती थी, अजात शत्रु थे वे। मैंने संसद में कई बार विपक्षी नेताओं के उस समय भाषण सुने, हमेशा कहते थे अटल जी तो बहुत अच्छे हैं। आपने वो भाषण भी सुना होगा 1996 में, जब उन्होंने विश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए जब लोग टोका टोकी कर रहे थे, आप तो अच्छे हो, तो उन्होंने कहा इस अच्छे अटल का तुम क्या करने वाले हो। अद्भुत अटल जी। मुझे एक दो प्रसंग याद आ रहे हैं, जब उनके घुटनों में थोड़ी तकलीफ थी तो पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में चाय के विश्राम में ही वो बैठे रहते थे। मैं उनके पास गया, भाई साहब चाय लाऊं कि कॉफी लाऊं? बोले चाय भी चलेगी, कॉफी भी चलेगी, और कुछ नहीं हो तो पानी भी चलेगा। एक बार भोपाल में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, मेरी ड्यूटी लगी उनके चाय नाश्ते के इंतजाम। दोपहर को 3 बजे मैंने सोचा अटल जी है तो फल फ्रूट ले चले, अलग अलग तरह के फल लेके हम पहुंच गए कि लीजिए। उन्हें देखेगा क्या लाए हो? इनका केला भी है, सेब भी है, क्या घास फूस ले? अरे भाई कचौड़ी लाओ, पकोड़े लाओ, और कचौड़ी भी फिर ग्वालियर की कचौड़ी। उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। कचौड़ी के बिना ग्वालियर का नाश्ता पूरा नहीं होता। दाल की कचौड़ी, प्याज की कचौड़ी, मसाले की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी, खट्टी मीठी चटनी में डूबी कचौड़ी, आलू की सब्जी में तैरती कचौड़ी, करेला चाट और लजीज बेड़ई। बेड़ई के नाश्ते के बिना तो काम ही नहीं चलता। और अब तो गोंदा जी की होटल जो बाड़ा जो बंद हो गया, लेकिन गेंदालाल का पान और पुरानी मिठाई की दुकान LMD और ग्वालियर का SS कचौरी वाला और बहादुरा के लड्डू की तो बातें क्या है यार। अटल जी भी दीवाने थे उसके। आज बहादुरा के लड्डू तो हो जाए भाई कभी। अटल जी रात में भी आते थे, क्या सुन्नू दाल रबड़ी भी है, और मुगोड़े वो भी एक विशेष दुकान के, छोटी सी दुकान, बुआ की दुकान, कौन सी नाम भूल गया। अभी भी मुगोड़ी मिलती कि नहीं? तो मुगोड़ी भी हो जाए भाई आज तो। देखिए सचमुच में अद्भुत ग्वालियर और अद्भुत अपने अटल जी।
आज मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक ऐसे नेता जिसका कोई विरोधी नहीं था, अजात शत्रु, मुस्कुराते हुए सबसे मिलना, हमारे वो अटल जी जिन्होंने भारत को परमाणु महाशक्ति बना दिया, पोखरण में परमाणु विस्फोट करके। याद कर वो दिन जब दम्भ था अमेरिका को, अमेरिका के CIA को, कि दुनिया में कोई भी घटना हमारी नजरों से बच नहीं सकती। उपग्रह घूमते हैं, उपग्रह घूमते रह गए, अमेरिका देखते रह गया और पोखरण में परमाणु विस्फोट हो गया।